नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मकटानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आज से दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज 17 दिसंबर है, जो गुजर गई कल 16 दिसंबर था। और इसी तारीख को 53 साल पहले 1971 में पाकिस्तानी फौजों ने भारतीय फौजों के आगे मशरकी पाकिस्तान में हथियार डाले थे। मेरे ख्याल में उस मैदान का नाम उस वक़्त तो पलटन मैदान हुआ करता था, बाद में शायद उसका नाम ढाका में बदल दिया हो। तो इस सिलसिले में भारतीय फौजों के आगे पाकिस्तानी फौजों ने हथियार डाले थे। 93,000 जंगी कैदी बने थे। अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने जो है वो सरेंडर डॉक्यूमेंट पे दस्तखत किए थे और जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने वो कबूल किया था। और उस वक़्त जो कुछ हुआ उसके हम जिंदा विटनेस हैं, शाहिद हैं, गवाह हैं। अब एक बांग्लादेशी कानून का वजीर है, वजीर कानून है, आसिफ नजरुल। वैसे तो वो एडवाइजर बोलते हैं, लेकिन डिफेक्टो these people are ministers and chief advisor is प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस। फिर ये आसिफ नजरुल साहब जो है वो भारत का जो वजीर आजम मोदी है, इसने इस विजय दिवस विक्ट्री डे के मौके पर जो पोस्ट डाली है, मेरे ख्याल में ट्विटर पे ही डाली होगी नरेंद्र मोदी ने, उसने अपनी फौजों को खराज तहसीन पेश किया है कि ये उनकी लाजवाल खिदमत का नतीजा है, हिम्मत का, दिलेरी का, कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो गिरा, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान ने जंग हारी। अब इस पर इसको आसिफ नजरुल को एहतजाज करता है। वो क्या कहता है, भारत सिर्फ एक इत्तेहादी था। यानी उसके कहने का मतलब है कि ये जंग भारत ने नहीं जीती थी, ये जंग बांग्लादेश की फौजों ने जीती थी, जैसे आसमान से उतरी थी वो फौजें। अरे भाई, ये तो सिर्फ उसे डी जूरो बनाने के लिए, डिफेक्टो तो सब कुछ हिंदुस्तान की फौजों ने किया था। उसे दुनिया की नजरों में एक कानूनी हैसियत देने के लिए 16 दिसंबर से पहले ही भारत ने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया था। उसकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल कलकत्ते में कायम की थी। और जब ये सरेंडर डॉक्यूमेंट बना तो उस पर ऐसा लिखा गया कि भारतीय फौजों और मुक्ति वाहिनी के ज्वाइंट जो है कमांड के आगे पाकिस्तानी फौजों ने हथियार डाले। और उनका कमांडर कौन था? जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। आप किसको धोखा देते हैं? अपने आप को, भारत को, या दुनिया को? इतना बेवकूफ न खुद बने न दूसरों को समझें। दुनिया पूरी को ये इल्म है कि किस तरह ये पूरा एपिसोड अनफोल्ड हुआ था। हमें अच्छी तरह याद है, हम जिंदा इसके जावेद जो है गवाह हैं। 7 दिसंबर 70 को इलेक्शन हुआ था। भारत मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी नेशनल असेंबली में। उनको जल्द से जल्द जनरल यहिया खान को नेशनल असेंबली का इजलास बुला के नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, जो कि 6 पॉइंट एजेंडा जो था अवामी लीग का, जिस पर वो इलेक्शन जीता था, उस पर वो बजिद था। लेकिन भुट्टो ने फटा किया, तुम उधर हम इधर, और फिर 3 महीने तक मुज़ाकरात चलते रहे। और 23 मार्च को भुट्टो वापस आ गया वहां से, और फिर 23 और 24 मार्च की आधी रात को पाकिस्तानी फौजों ने टू कट इट शॉर्ट, पंजाबी मुसलमानों ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया, बंगालियों का कत्लेआम किया
ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को मारा, उसमें हिंदुओं को भी मारा। उनके नजर के सामने सिर्फ बंगाली थे, 30 लाख बंगालियों को मारा। इसकी गवाही न सिर्फ मैं, पूरी दुनिया देती है। पाकिस्तान की भुट्टो सरकार ने हमूदुर रहमान कमीशन बिठाई थी, जिसकी रिपोर्ट में ये माना गया है। और एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर था, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसका किताब भी है मेरे पास, इस वक्त याद आ रहा है। वो उस वक्त वहां पर मौजूद था, बाद में वो मेजर जनरल बना, इंफॉर्मेशन डेस्क संभालता था, जैसे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं। उसकी किताब है जिसमें वो लिखता है कि किस तरह पाकिस्तानी मुसलमान फौजियों ने बंगाली लड़कियों के रैप किए, उनका कत्लेआम किया, 30 लाख लोगों को मारा, 30,000 से ज्यादा लड़कियों का रैप किया। सिर्फ हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान भी थी। हो सकता है आज जो बंगाली घूम फिर रहे हैं बांग्लादेश में, उनकी दादी या दादा हो उनमें से, जिनका वो रैप किया गया हो। लेकिन आज वो बेशर्म हैं, बेगैरत हैं, ये सब भूल चुके हैं और नए सिरे से उनको प्यार जागा है पाकिस्तान का। अगर इतना ही प्यार है पाकिस्तान का, व्हाई डोंट यू अलाइ विद पाकिस्तान, वंस अगेन बिकम ईस्ट पाकिस्तान। अगर इतनी हिम्मत है तो करके दिखाओ। लेकिन आपको मालूम है, एक बार आप वापस गए पाकिस्तान के फोल्ड में तो वो फिर से आपकी मारना शुरू कर देंगे। जिस तरह बलूचिस्तान में वो मार रहे हैं बलोचों को, जिस तरह सिंधियों को मार रहे हैं सिंध में, पठानों को मार रहे हैं सरहद खैबर पख्तूनख्वा में, ये सारा किया धरा पंजाबी फौज का है। पहले भी था, आज भी है। वो इशू खत्म नहीं हुआ, आज भी है। लेकिन ये आपकी बेगैरती है, बेशर्मी है, एहसान फरामोशी है, जो आप ये सब कुछ भूल चुके हैं। और इसके लिए हम क्या कहें, जिसकी आंखों में पानी न हो उसके साथ तो हम बातचीत भी नहीं कर सकते। बड़ा दुख का मुकाम है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।